Good. Are you ready? या Ready to go. दोस्तों उड़ने के लिए तैयार हैं। ये पहनना है और गर्मी लग रही है मेरे को। उसने सही बोला था, ग्लासेस पहन लो, गर्मी सच में लग रही है। गर्मी लग रही है मेरे को बुरी तरह से। ये पहनता हूँ दोस्तों, बाकी का वीडियो हमें उससे मिलेगा। स्वागत है आप सबका एक नए दिन में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हूं पटाया में और ये मेरा तीसरा दिन है पटाया में। मैं करने जा रहा हूं आज फ्लाइंग एक्सपीरियंस। जो छोटे वाला प्लेन होता है उसमें पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो पैराशूट से करवाएंगे और नीचे एक छोटी सी रिक्शा सी लगा के ना उसमें फ़्लाइट एक्सपीरियंस देंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ उसमें एक छोटे वाला प्लेन है उसमें लेके हाइट पे लेके आते हैं, पूरे सिटी का व्यू दिखाएंगे, या फिर हम वो वाला ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि मैंने कुछ भी बुक नहीं करवाया अभी तक। तो फ़िलहाल मैं कॉफ़ी लेने के लिए आ गया था, जहाँ पे कल आया था। हाँ, जहाँ पे मुझे थोड़े दूर लोग मिले थे, बट कोई आसपास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे होटल में जो कैफ़े था वो लड़की आई नहीं है, उसने कैफ़े ओपन नहीं किया। तो जाके कॉफ़ी लेते हैं, फिर निकलते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये है कैफ़े दोस्तों, इसका नाम है कुछ कॉपर स्पून करके नाम है उसका कुछ, और ये मैंने आपको कल भी दिखाया था, कल वाले वीडियो में। काफ़ी अच्छा बाहर हरा भरा कैफ़े है। Oh, it's closed? Yes. What time they open? What time they open? 8 o'clock. Okay, thank you. Oh, दोस्तों कैफ़े ही बंद पड़ा हुआ है, तो निकलते हैं सीधा फ्लाइंग क्लब के लिए। दोस्तों ये मिला कैफ़े मेरे को, ओरा स्पोर्ट्स कैफ़े बार है। देखते हैं, शायद खुला हुआ है, पक्का नहीं है मेरे को, शायद खुला हुआ है। जाके ट्राई करते हैं, क्योंकि वो भी सफाई कर रही लड़की का, पूछ लेते हैं। फाइन तो कोई लगा नहीं है। Hello. Hello. Is it open? Is it open? Is it open? Can I order coffee? Yeah? कह रही है दोस्तों, कह रही है खुला हुआ है, तो आई लेते कॉफ़ी तो ले ही लेते हैं। Oh, I thought it's closed. Open? Can I have one cappuccino? And one raw sugar in that. Very hot. Take away. Cappuccino one. Espresso. Oh, cappuccino. Okay. No sugar. One sugar. One sugar. One raw sugar. Raw sugar? Brown sugar? Do you have brown? No. Which sugar do you have? Oh, okay. One. And take away? Take away? Yes. Yeah. Hot. Yes. Thank you. मेरे ख्याल से मैं बहुत ही जल्दी आ गया। अभी सो के उठ के आ रहे हैं, मतलब वो पीछे लड़की है, वो तो उठ के आ रही है और ये अभी सफाई कर रही थी। हाँ दोस्तों, कॉफ़ी ली थी, कॉफ़ी थी बिल्कुल ही बेकार कॉफ़ी थी यार। मतलब मैंने वहीं ली और वहीं डस्टबिन में डाल दी, मतलब उनके सामने नहीं डाली ताकि बुरा ना लगे। साइड में डस्टबिन पड़ा था, उसमें डाल दी। ठंडी कॉफ़ी थी, पानी सुबह अभी उठे ही थे, तो उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा, बट बहुत ही ठंडी कॉफ़ी थी यार। पता है, में हमने थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ की हैं, वो मैंने आपको दिखाई दी है। फुकत में मेरे पास थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन होती थी, थोड़ा साफ ज़्यादा था। तो अगर आपके पास ऑप्शन है और आप थाईलैंड आना चाहते हो, तो आई वुड से गो टू फुकेट, क्योंकि वहाँ से आपको कराबी आइलैंड, ठीक है, फीफी आइलैंड, वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन हैं आसपास, और बहुत सारी बोट्स हैं और टूर बड़े आराम से कर सकते हो। मैंने अभी तक कोई भी आइलैंड होप नहीं किया है पटाया के, जबकि मेरा दिल था। आई ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन, ठीक है। और जितनी वैसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ ट्रैवलिंग करना। जैसे मैं कल गन शूटिंग करके आया, तो आई लव दैट थिंग, और आई प्राउड माई सेल्फ, क्योंकि और मेरे यहाँ मैंने जैसे आपको बताया था कल वीडियो, अगर आप देखेंगे तो मेरे शोल्डर में पूरे यहाँ पे बरूद हो गए। इस जगह पे मैंने वहाँ पे बस्ट के लिए यहाँ पे रखा हुआ था, जो पीछे बस्ट आती थी शॉटगन का, स्पेशली जो बस्ट था, उसने मेरा सारा ये एरिया सारा रेड कर दिया है। दोस्तों गाड़ी वाला मेरे को यहाँ छोड़ दिया। ये आ गया अपना BFA फ्लाइंग एसोसिएशन क्लब है, खाली पड़ा हुआ है यार, कोई भी नहीं यहाँ पे। तो ये लग रहा है किसी एंगल से फ्लाइंग क्लब है। ये लगा हुआ देखो दोस्तों, ये एक्सीजम टैंडम स्काई डाइविंग पटाया। और मैं क्या करने आया मैं दिखाता हूँ आपको। छोड़ो, जब कोई स्टाफ मिलेगा तो मिलेगा, पहले खुद एक्सपीरियंस कर लेते हैं। दोस्तों हम
या तो करेंगे ये, इसमें मैंने जैसे आप बताया था ना भी, या तो ये पैराशूट में ऊपर ऐसे बांध के छोटी सी नीचे बग्गी के साथ उड़ाते हैं इसको, दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा ना, आप दिख रहा है ये ला, ये छोटी सी बग्गी लगा के ना नीचे उड़ाते हैं। और या मैं सोच रहा हूँ सेफ साइड हम ले लेते हैं सिस्ना, जिसे कहते हैं सिस्ना, ये वाला। ये भी मेरे को डर ही लग रहा है इसमें करने में। कोई अच्छा सा प्लेन लेते हैं, पूछते हैं पैकेज वगैरह क्या है इसका। ये होता है देखो दोस्तों, ये पैराग्लाइड ऊपर लगा के ना, पैराशूट लगा के इसमें ये नीचे बग्गी से में उड़ाते हैं इसको। You can find out with this one. This one. Tell me, how about this one? This one is the same. Now it's a little bit too windy. But this one we can fly all day. We don't care with the wind. So where's the pilot? You stay in the house around here. Oh, just near, okay. Yeah. So how much you want to charge me? You want me to book it online because it's cheaper over there, or you want to, like, how much you want to charge me? You tell me first. This one, discount for this charge. But it's better. It's cheaper on the online, on your website. Sure. I don't know on the website how much. I don't know that. तो दोस्तों ये जो भाई साहब जा रहे हैं ना, इनका है अभी सेशन चल रहा है, 1 घंटे का सेशन है इनका, उसके बाद मैं फ्लाई कर पाऊँगा। तो ये मेरे को भाई साहब ये भाई साहब बोलो, ये भाई मेरे को दिखाने जा रहा है प्लेन। कहता है मैं आपको थोड़ा प्लेन का एक्सपीरियंस कराता हूँ, तो मैं इसके साथ जाके थोड़ा प्लेन देख लेता हूँ। और 9:30 बजे फिर अपनी फ़्लाइट होगी, 20 मिनट की फ़्लाइट होगी। थोड़ा रेट का इशू कर रहा था, ऐसे खड़े हुए प्लेन दोस्तों, ये खड़े हुए जैसे। ओह दिस इज न्यू वन। या वेरी गुड कंडीशन। या You just built it. I'm coming here, man. वो पीछे बंदा गया था, प्लेन मैंने बनाया वो। I just built it. बिल्कुल brand new plane था। We start from the front, Okay. and then we go by right side, all around over the plane and come back to the first place. Okay. The first thing we have to check is like the cooler area. Oh, the Make sure there's no bird or in- something stuck. inspection before Correct. flying. Yeah. Correct. Okay. What is this area? Is it a cooler area to cool down the engine? Yes, correct. तो ये प्लेन की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। He's inspecting the plane before flying. This is what they do before like every flight. तो दोस्तों हर फ्लाइट से पहले ये अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं, उड़ाने से पहले प्लेन को, और वो चेकिंग चल रही है, वो बता रहे हैं मेरे को कैसे करते हैं। And what is these nozzles? What are these? This node is like the sensor for the wind speed check. Yeah, because I saw the same flag on the commercial flights as well. They have the flights, like they have the flags on the commercial. You know when you fly commercially? Yes. At the airport, I can see those flags. They put, I think those are the speed nozzles. Yeah. So To make sure that there's no crawler that the creature is not going. forget to remove it. Yes. Because without the airspeed, You don't know. it's very dangerous on the air. Yeah. So we have to remove it. They have to remove it. Every Yes. time. Every time. Correct. तीन चीज़ें होती हैं, एक तो एलरॉन होते हैं, रडर होते हैं, और मैं भी भूल जाता हूँ बार बार यार। और वो देखो, वो एक तरफ से हिला रहा है ना, तो दूसरी तरफ का प्लेन अपने मतलब उसको ऊपर किया तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, क्योंकि वो सिंक करते हैं आपस में। ये देखिए जब एक तरफ सिंक करते हैं ना, ये ऊपर गया तो वो नीचे आ गया, ताकि प्लेन ऐसा ना हो भी आप दोनों तरफ का एक ही डायरेक्शन में करो तो मतलब प्लेन को क्या समझ में आए कहाँ जा रहा है। और ये देखो जब मैं इसको हिलाता हूँ ना, तो वो अंदर की नोजल भी हिलती है, दोनों अंदर की नोजल देखिए। दोस्तों ये है कुछ अंदर का प्लेन का व्यू, बहुत ही छोटे से कंट्रोल है। ये आ रहा है दोस्तों, ये है इंजन ऑयल जो लेवल वो घुमा के चेक कर रहे थे। ये पता नहीं स्पीड क्या किसका है, बड़ा कुछ है। जब राइड लेंगे तब पूछूंगा इससे क्या चीज़ है, बट बहुत छोटा सा प्लेन है यार। तो दोस्तों ये बता रहा था, ये ट्रेनिंग सेशन चलता है, पहले ये ट्रेनिंग लेके सीखते हैं और फिर सामने ये प्लेन भी यहीं से खरीदते हैं। वो तभी वो प्लेन जो बना रहा था ना, वो बता रहा था ये जस्ट मतलब अभी बनाया है, तो प्लेन भी यही लोग बेचते हैं। और देखिए यहाँ पे बन भी रहे हैं, ये देखिए वो सामने प्लेन पड़े हुए हैं, यहाँ पे बनाते भी हैं थोड़े बहुत ना प्लेन। मतलब इतनी सी जगह में क्या कुछ रखा हुआ है, सामने भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो हाथ से खींच के लेके जा रहा है उसको, वो देखिए एक हाथ से। आपका वेट 110 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसकी हम देखते हैं फ्लाइट है, उड़ाएंगे तो देखेंगे।
ได้ดันประตูขึ้นไปก่อนดันแล้ว Okay. Yeah. Okay, be careful. Yeah, I'm going back. Come back again or not? No, I'm here. 9:30. यार ये उड़ाएगा यहाँ पे रनवे रुनवे तो कुछ है नहीं है देखना मैं ये क्या एक्सपीरियंस हो जाए सामने वो खेत है क्या इतने में उड़ जाएगा ये दोस्तों रनवे उस तरफ है मैं बस ये देना चाह रहा था मैं कि घास के ऊपर तो नहीं प्लेन लाके उड़ा देगा रनवे उनका उस तरफ दूसरी तरफ है मतलब प्रॉपर रनवे है मजाक नहीं है मतलब खाली घास पे नहीं उड़ाने वाला ये चलो जाके कुछ और देखते हैं Yeah, it's from South Africa, this one. And you basically... in just this so this plane just came in these boxes or just box There's quite a few. There's this one. Oh, the big one as well, okay. Boxes. I broke some of them down. and you built it Yes, that's correct. Yeah, so you are pilot or yeah I'm pilot, so... but then like I drive car but I can't build the car so how come is this work if you're a pilot Well, pilots were always a little bit, you know, like you already, like when you pre-flight it, you need to understand everything going on. Okay. So a lot of pilots get more and more involved, you know, with so that's knowing what's going that's on. amazing man like it's building like you know the charger in the garage Yeah, as a driver but still building like the building a you know the plane is a big thing Yeah, it's we don't do it too often in life, right? Unless, you know, even And- the people that do it a lot, maybe 3-4 times, you know, because it's a big project. But- But I just, it was on my list of things but to do. proudly sorry I missed your name Bob. Bob, Sammy. I'm from Melbourne. Bobby, but Bob, it's a proud thing to say. Like you say, like I built a plane, man. Yeah, it's Like okay. you know, I'm a pilot, but I built a plane. So like it's a proud moment, man. Yeah, So yeah. now is it ready to go? Like is it totally I like flew it today. I fly it each day I can, you know. okay? So, yeah, it's all licensed in Thailand, and that's the more nervous part of building it is you bring an airplane to a country, and then you have to work with the local authorities to approve it. Is it okay? Like or is it a very hard thing Yeah, to do it? inspection and all this, yeah. How much is total cost to you like to make this like to build this plane? Yeah, so and when you're building, you know, the real accomplishment is people start these. A lot of people start the build, but they don't finish, right? So it's like Yeah, like- build a kit. So you know, I bought a kit that's not too expensive because you could spend a lot of money on expensive airplanes kits, and then so all together, I don't know, under 100,000, maybe 70, 80,000. Australian or US? US. Yeah. Or US dollar? Are you from? Sorry, I think I'm from New York, so I think. Oh, you're from New York because I saw this pattern because this is the Australian police sign. This is the Victorian police use this pattern. Oh, is it? Yeah, this is. I thought you are from Australia, man. This is the Victorian police pattern. So on all the cars, you will see this pattern. This is Victoria police pattern. I didn't know that. This, yeah. This airplane to Australia, so they're actually going to make this in Australia. But Australia, the rules are very hard, man. Even though you can't just ride the jet ski without the license in Australia, man. Yeah, Like, they're but very they have- strict about the authority. They have good aviation, the recreation. They have, man. Even in Melbourne, they have 3-4 small, Yes. you know, the airfields. Uh-huh. You can learn and you can fly over there. Yes. So it's not one. I think it's more than 3. I think just in Melbourne too, just to practice the thing. That's the full tech, man. Yeah, I got it like. Just 1 second. So this is the had whole to view. wired the whole thing. Yeah, that's a lot of tech inside, man. Yeah, I work in IT, so I like tech. So it's much easier for you. Like, I mean, I like the traditional steam gauges, but I tell you now that I'm in like glass panels, it's got so many cool features. Like you go up, it tells you where the wind is coming from. तो दोस्तों ये था एक्सपीरियंस हमारा इस नए प्लेन के साथ और पायलट के साथ जिन्होंने प्लेन ये खुद बनाया है और पूरी मेरे को ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे प्लेन के बारे में ये साउथ अफ्रीका से इन्होंने पूरी किट मंगाई थी और इनको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है और खुद प्लेन तैयार करना एक अपना ही एक चाम होता है जैसे गाड़ी बनाते हैं लोगों के यहाँ पे आप अगर देखें ना फॉरेन कंट्रीज में लोगों को शौक होता है गैराज में एक गाड़ी रखते हैं डो चैलेंजर या पुरानी कोई एंटीक रखते हैं उसको गाड़ी को तैयार करते रहते हैं सालों तक और कई बार जब तक तैयार होती है ना वो गाड़ी बूढ़े हो चुके होते हैं तो मोस्टली बट पैशन तो पैशन है ये प्लेन इसको $100,000 में पड़ा है मतलब $100,000 आपके तकरीबन 80 लाख 90 लाख रुपए हो गए जो भी रेट चल रहा है उसका 80 लाख के आसपास हो जाएगा 90 लाख के आसपास
वेरी एक्सपेंसिव। तो हम करते हैं दोस्तों अब वेट मेरे पायलट के आने की। वो मेरे को 9:30 बजे लेके जाएगा। मेरे को अभी पे करना है, डाइसी है थोड़ा सा, इनका स्टाफ थोड़ा डाइसी है। ऑनलाइन मेरे को कीमत आ रही है $170। उसमें कन्फ्यूज़न क्या है, कोई सुन तो नहीं रहा। उस पर ना सामने करेंसी लिखी नहीं आ रही, हो सकता है वो पाउंड में हो। अगर पाउंड में हुआ तो 170 के सीधा हो जाएंगे $340 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और मैंने काफ़ी ट्राई की, उसमें वो दिख ही नहीं रहा अभी कौन सी करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन है, यूएस है या पाउंड है। और जो रेट पे मेरे को ये ऑफ़र कर रहे हैं 170 मेरे को वहाँ मिल रहा है, जो ये ऑफ़र कर रहे हैं डिस्काउंट करके मेरे को, वो मेरे को पड़ रहा है $230। बट नो जो ये एक्चुअल मांग रहे हैं मेरे से वो 300 से ऊपर है। देखते हैं क्या बनता है। अभी तो जो मेरे को इनकी लेडी ने जो स्टाफ थी उसने 4800 बाट मांगे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है अगर वो पाउंड में लिखी हुई है। तो टेक ए रिस्क, मैं हो सकता है देखो ऑनलाइन $170 में बुक कर सकता हूँ मैं, बट अगर 170 की जगह 340 करके अकाउंट से ना मैं रुक नहीं पाऊँगा, वापस तो इनसे कुछ मिलना नहीं है। तो कैश ही पे कर देते हैं, 230 ही कॉस्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों हमने ये बस एक फॉर्म साइन किया उड़ने से पहले, और अब हम जा रहे हैं फ्लाइट। ผมก็อาสาที่จะ अब हम चलते हैं। โอ้ต้องเจอครับเพราะว่ายิ่งยากยิ่งดีครับ ओके दोस्तों, लेट्स गो फॉर द फ्लाइट। प्लेन आ गई है और इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 5 पे कर दिया। 4800 बार मांग रहे थे तो मैंने उसको टिप दे दिया, थोड़ा ज़्यादा दिखा देगा। तो ये आ गया अपना छोटे वाला प्लेन। इनमें एक बड़ा प्लेन है वो जो मेरे को आइलैंड पे भी लेके जा सकता था, और उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम थी, बट वो और 3 घंटे बाद आएगा। हम पहले ये ट्राई कर लेते हैं। वो मैं आपको किस दिन और दिखा दूंगा। और उन्होंने बोला ग्लासेस कैप लेके जानी है। ग्लासेस मस्त है क्योंकि जैसे हम उठते हैं तो कोई फिल्म ही नहीं है प्लेन के अंदर, कोई स्क्रीन ही नहीं लगी हुई है, जिसकी वजह से सनलाइट बहुत तेज होती है। तो ग्लासेस मस्त है दोस्तों, अगर आप करने हैं ग्लासेस एंड कैप लेके but be careful your head huh? So on the right side, yeah? put under like this, take your foot like this and sit just a little bit to the balloon, okay? Okay. So we have the camera outside for you. Is it already recording or you want to record on this one? This one for recording all the time. Yeah, that's all right. Just hold this one as well. So just hold it like this, and I'll follow your instructions. You told me, I forgot. Turn around, turn back. Like this? Yes, like that. Yeah, be careful your head. Like this? Uh-huh. Yes. Oh, my head. Yeah. Can you put inside? Yes, like that. Yeah, that's good. Are you ready? Yeah. Ready to go. Hey. दोस्तों उड़ने के लिए तैयार हैं। ये पहनना है और गर्मी लग रही है मेरे को, उसने सही बोला था, ग्लासेस पहन लो, गर्मी सच में लग रही है। गर्मी लग रही है मेरे को बुरी तरह से। ये पहनता हूं दोस्तों, बाकी का वीडियो हमें उससे मिलेगा, ठीक है? Okay, okay, that's right. Where's the speed? Speed? Hand one, okay. Power. And the power, okay. Ready to fly, guys? Let's go.
at the camera. Bye bye. तो दोस्तों ये जा रहा है प्लेन वापस, सिर पे बजना था मेरे वापस अंदर पार्किंग में। तो दोस्तों वापस आ गए हैं, वीडियो डाउनलोड हो रहा है, वीडियो डाउनलोड कर लिए बैठा हूँ, मेरे फ़ोन में डोंगल लगी हुई है। और दोस्तों माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है यार, थोड़ा डर लगता है क्योंकि प्लेन ना हवा में बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे ये प्लेन है ऐसे झटका खाता है लेफ्ट राइट, और या फिर एकदम से ऐसे जैसे मतलब पता ऐसे थम करके नीचे की तरफ जाता है फिर उठता है ऐसे। और उसने मेरे को प्लेन उड़ाने के लिए भी दिया, बहुत हल्की मूवमेंट था मेरे, बहुत हल्की सी मूवमेंट चाहिए होती है, हल्का सा हाथ, इतने से ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और सही था यार, बस थोड़ी गर्मी लग रही थी प्लेन के अंदर, बट बड़ा फ्रेंडली स्टाफ, बड़ा फ्रेंडली था। और उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, BFA फ्लाइट क्लब है, एंड दे गिव मी रियली गुड प्राइस। दोस्तों आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और चाहे इनके पास आके बुक कर लीजिए। बेसिकली क्या होता है इन लोगों के साथ एक्सपीरियंस, जब ये आप फ्लाइट एक्सपीरियंस करने जाते हो, जैसे मैं गन शूटिंग में गया था, बहुत बढ़िया स्टाफ था दोस्तों, सारा स्टाफ बहुत बढ़िया था। इनके पास आया हूँ, इनका स्टाफ बहुत अच्छा था। और मेरे को ना ये चीज़ें बहुत नोटिस होती हैं, जैसे मैं होटल में जैसे चेक इन किया ना, इतने रूड बिहेवियर था ना उनको, मेरी उनसे लड़ाई हुई थोड़ी, मतलब किसी बात पे हो गई थी, ID पे बेस पे, ID के रिगार्डिंग कोई लड़ाई हो गई थी मेरी उनसे। और बाद में फिर उन्होंने मेरे को टॉप फ्लोर दिया है 7वें मंजिल पे, वो अलग बात है, होटल ओके है, मैं दोबारा रुकना नहीं चाहूँगा उसमें, बट अभी मैं जाता हूँ आता हूँ तो मतलब आप ठीक है, मतलब पोलाइट है, बट वही बात है ना, लड़ने के बाद पोलाइट होने क्या है। ये लोग यार इतने बढ़िया ना, और अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, प्लेन उड़ाने को मिला, हल्का सा लेफ्ट राइट, ये नहीं कहूँगा वीडियो में क्योंकि आप समझ सकते हो, दिस इज़ नॉट लीगल टू फ्लाई द प्लेन व्हेन यू डोंट हैव अ लाइसेंस। मेरे को कल सुबह निकलना है मेरे को वापस बैंकॉक के लिए, और मेरे को सिर्फ एक दिन का काम है दिल्ली इंडिया में, तो मैं बैंकॉक से जा रहा हूँ दिल्ली। मेरी मैंने प्रीमियम इकॉनमी ट्राई करने के लिए कि क्या होता है, क्या फीलिंग होती है, क्योंकि इकॉनमी में मेरे को कई बार दिक्कत आती है, तो मैं सोच रहा हूँ प्रीमियम इकॉनमी में यूज़ कर लिया करूँ। तो ये वाली प्रीमियम इकॉनमी में ट्राई करने के लिए प्रीमियम इकॉनमी मैंने फ्लाइट बुक की है, इसकी प्रीमियम इकॉनमी की, जो कि बहुत ही सस्ती है, मतलब मेरे को 20,000-25,000 में पड़ी है बैंकॉक से दिल्ली 1 वे की। और मैं वहाँ पर शायद मेरे ख्याल 10 बजे रात को लैंड करता हूँ, अगले दिन सुबह मेरी 11:30 बजे थाई एयरवेज की इकॉनमी क्लास की फ़्लाइट है वापसी की बैंकॉक की। सिर्फ और सिर्फ बस 12 घंटे के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे दोस्तों, कुछ काम है, काम करके 7 बजे वापस लौटूँगा। बाकी जुड़े रहिए वीडियो में, और बाकी आगे चलते हैं, कहीं भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। दोस्तों वहाँ से मैं निकला, वहाँ से मैंने टैक्सी बुक की, वहाँ से निकल के मैं आ गया हूँ टर्मिनल 1, और ये कुछ नज़ारा है बाहर का, बहुत ही बड़ा शॉपिंग सेंटर है दोस्तों। और इसके बाद सबसे बड़ी अमेजिंग बात पता क्या है, इन्होंने बाहर एक प्लेन खड़ा कर रखा है टर्मिनल 1, जैसे इसका नाम ही टर्मिनल 1 है, इन्होंने बाहर एक बड़ा सारा प्लेन खड़ा करके रखा हुआ, दिखाता हूँ अभी। ये इनकी गेट 4 की एंट्रेंस है, और सामने सिक्योरिटी खड़ी हुई है। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने बाहर एक प्लेन खड़ा करके रखा हुआ है, पूरा एक प्लेन का स्ट्रक्चर है, कुछ भी रियल नहीं है, मैन मेड है ये, कोई ऐसा नहीं पुराना लेके उनका ढांचा रखा हुआ है, पूरा मैन मेड है, बट बड़ा ही प्यारा लग रहा है इसकी फ्रंट से ना, इसको देखा दोस्तों। और दोस्तों चलते हैं अंदर, क्योंकि मैंने नहीं खाया सुबह से कुछ भी दोस्तों, कॉफ़ी ली थी वो मैंने बताया था, मैंने फेंक दी थी, वहाँ पे कुछ खाने को था नहीं, तो चल के खाते हैं दोस्तों, इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ भूख से, और बहुत भूख लग रही है। तो ये देखो इतना बढ़िया बना के रखते हैं, शॉपिंग सेंटर इतने अट्रैक्शन वाले होते हैं इनके, हर शॉपिंग सेंटर अलग है, पूरा आईफल टावर बना रखा है। और बताओ इन्होंने शॉपिंग सेंटर के अंदर, नीचे कोई फोटोशूट चल रहा है, ये वाओ यार, कुछ चीज़ें तो इतनी सरप्राइज करती है ना यहाँ की। देख रहे हो दोस्तों कितना बढ़िया बना के रखा हुआ है यार, ये कुछ फूल रखे हैं, आर्टिफिशियल फूल है यहाँ पे, हर कोई रिकॉर्ड कर रहा है दोस्तों। इन्होंने पता क्या किया हुआ है, जैसे ये डिपार्चर फ्रॉम इटली, दूसरी तरफ लिखा हुआ है अराइवल एट इटली, ये देखिए। तो यहाँ पे इस वाले फ्लोर के ऊपर, तो उस फ्लोर पे सिर्फ इटली की शॉप्स हैं, दुकानें हैं, इटली का सामान मिलता है। और अगर आप यहाँ पे देखें जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ, इस पर लिखा है अराइवल एट टोक्यो, और दूसरी तरफ है जब सीढ़ियों से ऊपर जाते हो तो लिखा हुआ है डिपार्चर फ्रॉम टोक्यो। तो हर फ्लोर जो है, हर फ्लोर किसी ना किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और उसी कंट्री का खाना है, उसी कंट्री का सामान रखा हुआ है मोस्टली उस फ्लोर पे, जो कि मतलब क्योंकि नाम इसका टर्मिनल 21 है, तो उन्होंने एक ऐसे बना रखा है, वो इटली है, वो टोक्यो है, वो कोरिया है, वो जापान है, तो हर फ्लोर को अलग अलग बना रखा है हर कंट्री के हिसाब से। जैसे अगर आप वेगस जाओगे तो वेगस में इजिप्ट का जो होटल है, जैसे उन्होंने इजिप्ट का पूरा थीम रखा हुआ है, और एक जैपनीज़ है, एक जगह पे आईफल टावर है, पूरा मतलब ऐसे अलग अलग कंट्री का थीम बना के होटल रखे हुए हैं, पूरा उस पूरे रिजॉर्ट में ही पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे बस इन्होंने एक फ्लोर रखे हुए हैं, फ्लोर के ऊपर उसी टोक्यो या कोरिया या जापान का फूड
शॉप्स और आइटम रखी हुई हैं। उसको भूख लगी थी, खाना खाने के लिए आ गए हैं। और जैसे मैंने बताया था आपको, मैंगो स्टिकी राइस जो कि यहाँ की सबसे फेवरेट डिश है। ये जैपनीज़ है, थाई नहीं है। तो हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं मैंगो स्टिकी राइस और साथ में मे बी कोकोनट वाटर, डिपेंड करता है कितनी देर में लेके आती हैं। और ये थाईलैंड में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश है और सबसे पॉपुलर है टूरिस्ट लोगों के लिए। बाकी सब कुछ मिल जाता है, मैंने ये किसी और कंट्री में नहीं देखा मिलते हुए। इवन मेलबर्न में भी जब ये देते हैं ना मैंगो स्टिकी राइस, तो मैंगो का टेस्ट जो होता है ना वो थाईलैंड का ही बेटर है। मेलबर्न में जो मैंगोज मिलते हैं वो फीके होते हैं, मतलब कोई ब्लैंड कोई टेस्ट नहीं होता उनका। तो इसलिए ही अगर आपको ये ट्राई करनी है तो थाईलैंड में ही ट्राई करें या फिर किसी एशियन कंट्री में ट्राई करें। तो ये आ गया है कोकोनट, ऊपर भरा हुआ पानी से, ये देखिए ऊपर तक भरा हुआ दोस्तों पानी से। दोस्तों मैंगो स्टिकी राइस आ गए हैं, बस थोड़ा साइज पोर्शन बहुत छोटा है मेरा। साथ में ये नारियल की ही चटनी है, कुछ गरम है।